ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सरगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू कंचन माता जी। आप चौराष्टकम पढ़ेंगे क्या? यस माता जी कोशिश करते हैं। ओके। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगङ्गं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरं नवाम्बुध श्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानं च समस्तचौरं चौराग्रगङ्गं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यं करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरईदृगा दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रये अपि। यदि न मापि हृदयशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरईदृ दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणं हत्वा मम सर्वमेव पलायसि कुत्र धृतो अद्य चौर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। छिनत्सि घोरं यं पाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम्
छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसरासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्य हि चौर्यहरे चिराय सचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदय मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरे अपि सर्वस्य चौर्हृदयान्न हि मोचयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद कंचन माता जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने आज का जप और आज का प्रार्थना शौराष्टकम बहुत अच्छे से गाया। थैंक यू सो मच माता जी। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत हरे हरे प्रणाम कृष्णा कृष्ण। सभी माता को। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु, कृष्ण। सभी को प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे माता माता कृष्ण। जी, जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ओके, सो टाइम फॉर प्रभुपाद कोट। तो श्रील हरे कृष्ण प्रभुपाद माता जी जी। आज क्या कहते हैं? आज है 15 जुलाई, और प्रभुपाद जी कहते हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट, नारियल जैसे मूल्यवान वृक्षों पर फल लगने के लिए काफी समय लगता है। किसी भी मूल्यवान कार्य के फलीभूत होने में समय लगता ही है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु के लिए प्रतीक्षा करने में कोई हानि नहीं है। श्याम सुंदर को पत्र, 15 जुलाई 1969। तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार जो ये अ, बहुमूल्य जो वो है मेवा होती है, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि, ये सब फल जो है पेड़ों में बहुत मतलब टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि पेड़ लगाया तुरंत फल आ गए, और फल लगता भी है तो वो धीरे 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 वो बढ़ता है, पकता है। तो एकदम से नहीं होता है ना उसको पूरी तरह से पकने में फल को टाइम लगता है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जैसे इन फलों को, ये जो मूल्यवान वृक्ष हैं, है ना, अखरोट वगैरह है, ये काफी महंगा आता है ना। और ये मतलब इन फलों को पकने में इतना समय लगता है। तो धैर्य रखना पड़ता है। जो ये जिनके ये अखरोट, बादाम, पिस्ता के बाग होते हैं ना, तो उनको धैर्य रखना पड़ता है कि हाँ, अब पेड़ लगा दिया है, पेड़ में पहले फूल आएगा, फिर फूल फल बनेगा, फिर फल को पकने में बहुत समय भी लगेगा। तो वो लोग धैर्य रखना पड़ता है उनको। फिर प्रभुपाद जी इस चीज को भक्तों को ये समझाने के लिए बताते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत भी ऐसा ही है। ये बहुत मूल्यवान है, और इसको पूरी तरह से फलीभूत होने में, पूरी तरह से हमें लोगों को बताने में समय लगता है। तो हमें इसके लिए भी धैर्य रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि वो कहीं भी जैसे फलीभूत हो जाए। कैसे भी भगवान का ये अमृत है ना। तो ये तो और भी ज्यादा मूल्यवान है। तो ये भी पकने में इसे भी समय लगता है। तो जैसे जैसे समय होगा, प्रभुपाद कहते हैं, बी स्लो बट मेक श्योर, बट मेक इट श्योर, है ना। धीरे धीरे चलो, लेकिन उस चीज को पूरा पक्का बना लो, पूरा उसमें पूरी श्योरिटी रहे। तो
कोई बात नहीं है, हम धीरे धीरे चले, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को एकदम पक्का बनाते चले। जैसे मान लीजिए कि मंदिर बनाने की प्रक्रिया है, तो मंदिर तो बनेगा ही और अच्छा बनेगा, क्योंकि भगवान का मंदिर बन रहा है, भगवान का घर बन रहा है। और ये जो भगवान का घर है, ये भव रोगियों की तरह एक तरह का हॉस्पिटल है, अस्पताल है, जहां पर भव रोगी आकर अपने अपने जो रुग्णावस्था में आ रहे हैं और वो अपने को ठीक करेंगे। तो ऐसा भगवान का जो मंदिर है, उसे फलीभूत होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब वो होगा, हम उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। जब वो होगा फलीभूत, तो बहुत ही अच्छे से मतलब कि सारे जितने आसपास के लोग हैं और जो भक्त लोग हैं, सभी को उसका लाभ होगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु के लिए प्रतीक्षा करने में कोई हानि नहीं है। तो ये हमारे जैसे इस्कॉन अयोध्या का टेम्पल है, वो अभी बनना है, धीरे धीरे प्रक्रिया सब चल रही है। तो बहुत जब मैंने ये कोट देखा तो मुझे यही लगा कि जैसे अ, हमें यहाँ संदेश मिल रहा है कि हाँ, धीरे धीरे जो है वो कार्य होगा। सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, तो उसके लिए प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। तो ये प्रभुपाद जी के जो कोट्स है ना, तो ये बिल्कुल यथार्थ है, बिल्कुल हमारे लिए एक शिक्षा है। और हमें प्रभुपाद जी के मतलब डेली कोट से इतना सीखने को मिलता है ना, जो उन्होंने लेटर्स लिखे हैं। तो श्याम सुंदर प्रभु ने यहाँ प्रभुपाद जी को बताया था कि किस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं। जो बीटल्स ग्रुप है, तो वो लोग धीरे धीरे जो है इतना डोनेशंस दे रहे हैं कि उससे भगवान का बहुत सुंदर ऑल्टर बनने जा रहा है पूरा। उसमें चांदी और सोने के पिलर्स लगेंगे, उसमें सोने का काम होगा। तो वो ये सब चीज प्रभुपाद जी को बताते हैं कि श्याम सुंदर प्रभु इन बीटल्स ग्रुप में उनसे उनकी बहुत अच्छी घनिष्ठता थी, मैत्री थी। तो जो जॉर्ज हैरिसन है बीटल्स ग्रुप में, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि वो अपने घर में भी बहुत सुंदर ऐसे ऑल्टर बनवाएंगे भगवान का, और मंदिर में भी वो बहुत अच्छा सा वो डोनेट करेंगे, जिससे कि भगवान का सुंदर ऑल्टर बन जाए, सोने का उनका एक सिंहासन सा बन जाए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए श्याम सुंदर प्रभु से, उनकी सेवाओं से, और जैसे वो प्रीचिंग करते हैं। और तो उनको मोटिवेट करते हुए श्याम सुंदर प्रभु को कि आप इतना कार्य कर रहे हैं, वो सब फलीभूत होते होते समय लगेगा, तो धैर्य रखिए। जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट, नारियल आदि, ये मूल्यवान जो फलों के वृक्ष हैं, ये काफी समय लगाते हैं फ्रुक्टिफाई होने में, फल उगाने में। तो उसी प्रकार हमारी ये कृष्ण भावनामृत भी कोई कम मूल्यवान नहीं है, ये तो और अधिक मूल्यवान है। तो इसको भी फलीभूत होने में समय लगेगा, तो इसके लिए हमें प्रतीक्षा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसमें कोई हानि नहीं है, प्रतीक्षा करेंगे, रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे, है ना। वो प्रार्थना धीरे 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 हमारी प्रार्थना भगवान सुनेंगे, और हमारे लिए जो वो मनोभीष्ट है वो पूर्ण करेंगे, है ना। तो ऐसे ही हमारे भी अगर कोई कामना है, कोई मतलब कामना तो वैसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, जैसे कृष्ण भावनामृत है, भक्ति में उन्नति है, कैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करें। तो इसके लिए ऐसा हमें भी यही ऐसे ही सोचना चाहिए कि ये ओवरनाइट नहीं हो जाएगा, इसके लिए समय लगेगा। और हमें बस अपना प्रयास करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, आप इस्कॉन नाम की बोट में सवार हो जाइए, है ना, और एक ना एक दिन
आप किनारे पर लग ही जाएंगे, बस बोट से उतरना नहीं है। और ये बोट कौन सी है? इस्कॉन नाम की बोट है, जिसमें सारे वैष्णव ही हैं। और वो क्या करेंगे आपको, अगर आप कहीं गिरने लगेंगे तो आपको वो उठा लेंगे, अपने साथ ले जाएंगे। तो वो तो भगवत धाम जा ही रहे हैं, तो उनके साथ, उनके संग में हम भी जा सकते हैं। तो इस बोट से हमें उतरना नहीं है, हमें चलते जाना है, चलते जाना है, उनका भक्तों के संग, वैष्णवों का संग करते हुए ऐसा हमें करें, चलते अमृत जाना है। जहाज से पिला देना अंशी को ना। इंदु माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो है यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो की मंत्रा दिया है, वो क्या है? धैर्य। वो क्या है? संयम। तो हम संयम से कार्य करेंगे तो क्या होगा कि एक ना एक दिन वो हमारा कार्य भगवान की कृपा से क्या होगा? फलीभूत होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। जगत लीला गुरु श्रील प्रभुपाद जी की प्रभुपाद जय। की जय। जी की जय। तो आज हमें आगे बढ़ते हैं भागवतम पर। भागवतम का श्लोक आज करना है हमें, द्वितीय श्लोक। दूसरा जी जी। माता। द्वितीय श्लोक। माता जी बैकग्राउंड नॉइस बहुत है। बैकग्राउंड हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पंखा होगा, पंखा चल रहा होगा। हाँ मे भी। अच्छा वो दो दो पंखे चल रहे हैं इसलिए शायद। बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। आप मैं ठीक पढ़ है। सकती हूँ। आज द्वितीय श्लोक पढ़ना है। यस, पढ़िए जी। प्लीज। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनं दैवाल्लब्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। स्वधर्माचरणं सत्या विधर्माच्च निवर्तनं दैवालब्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सभी। स्वधर्माचरणं सत्याविधर्माच निवर्तनम् दैवाललब्धेन सन्तोष आत्मविचरण चारणम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निर्वर्तनं दैवालब्धेन सन्तोष आत्मविचरणा अर्चनम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। स्वधर्माचरणं सत्या विधर्माच्च निवर्तनम् दैवालब्धेन संतोष आत्मविचारणार्चनम्। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी हरे सभी को कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धर्म स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनं देवालब्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनाचरणम्। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनं दैवाल्लब्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनम्। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। स्वधर्माचरणं सक्त्या विधर्माच निवर्तनम् दैवाल्बद्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। स्वधर्माचरणं सत्या विधर्मच्च निवर्तनं दैवाल्लब्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वधर्माचरणं सत्याविधर्माच्च निवर्तनं दैवल
अब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चरणम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे हाँ तो कृष्णा। धर्माचरण तदा विद्यामात्र निवर्तनम दैवल्लभ्यते संतोष विचारानचरणम। हरे कृष्ण। सभी को हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम् देवालब्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्मार्थ निवर्तनम् दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम् दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। स्वधर्म आचरणं सक्त्वा विधर्म च निवर्तनम् दैवादिन संतोष आत्म विचारम अर्चनम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्य निर्वर्तम् दैवल्यबुद्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनम्। हरे कृष्ण। माता जी हरे मैं पढ़। कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। सर्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्मच निवर्तनम् दैवालभ्येन संतोष आत्मविचरणं चरणम्। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ू शब्द। हरे कृष्णा। विनोद कुमार प्रभु जी, आप पढ़ना चाहते हैं? पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हम्म, वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? माता माता जी जी मैं मैं पढ़ू। पढ़ू। मैं पढ़ लूँ माता जी। ओके, मैं कोमल पढ़। माता जी पढ़िए। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, सर्वधर्म आचरणम अपने कर्तव्यों का पालन, शक्ति या अपनी शक्ति भर भी भरमात्म शास्त्र विरुद्ध कर्तव्य से क्य तथा निवर्तनम बचते हुए द्वैवात भगवान की कृपा से लब्ध है। जो कुछ प्राप्त हो उससे संतुष्ट आत्मवित्त सव स्वरूप स्वरूप प्रसिद्ध जीव के चरण पाव की अर्चनम पूजा। शब्दार्थ के बाद माता जी, शब्दार्थ के बाद ये क्या बोलते हैं? क्या? ये शब्दार्थ के बाद ये क्या बोलते हैं? अनुवाद। अनुवाद। अनुवाद, मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य, इस श्लोक में कई ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी विशद व्याख्या की जाती है, किंतु हम हर एक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ही व्याख्या करेंगे। अंतिम कथन है,
आत्मविचरणम। आत्मवित्त का अर्थ है स्वरूप सिद्ध जीव या प्रमाणिक गुरु। जब तक मनुष्य स्वरूप स्वरूप सिद्ध नहीं रहता और परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, वह प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि प्रमाणिक गुरु की खोज करके उसकी शरण में अर्चनम जाना चाहिए, क्योंकि उससे जिज्ञासा करके तथा उसकी पूजा करके वह आध्यात्मिक कार्यों को सीख सकता है। पहली संस्कृति है कि सर्वधर्माचरणम। सर्व नहीं है, जब तक हम सर्व नहीं है, स्वधर्माचरण। हाँ सर्व नहीं है। हाँ सर्वधर्माचरणम। नहीं नहीं जब नहीं नहीं तक नहीं, हम इट यह इज नॉट सर्व माता जी। पहली संस्तुति है स्वधर्माचरण। सर्व और स्व में बहुत डिफरेंस है, पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। माता जी स्वधर्माचरणम। यस। जब तक हम यह शरीर धारण किए हुए हैं, जब तक हमारे लिए कुछ कर्मों की संस्तुति की गई है। ऐसे कर्मों को 4 सामाजिक श्रेणियों में है बांट दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन विशिष्ट कर्मों को लेख शास्त्रों में विशेष रूप में भगवत गीता में मिलता है। स्वधर्मचरणम तथा अर्थ की मनुष्य को समाज के विशेष वर्ग के लिए संस्तुत कर्मों का पालन श्रद्धा पूर्वक तथा शक्ति भर करना चाहिए। उसे किसी प्रकार का कर्म अपने ऊपर नहीं ओढ़ लेना चाहिए। यदि वह इसी विशेष समाज या जाति में उत्पन्न हुआ है तो उसे उसके संस्तुत कर्मों का पालन करना चाहिए। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वह आध्यात्मिक पहचान के स्तर तक उठकर समाज या जाति विशेष में जन्म की उपाधि से ऊपर उठ जाता है, तब उसका स्वधर्म या कर्म एकमात्र भगवान की सेवा रह जाता है। जो श्री कृष्ण भक्ति जी की उन्नत है, उसका वास्तविक धर्म भगवान जी की सेवा करना है। जब तक वह देह आत्म बुद्धि में रहा आता है, तब तक वह सामाजिक परिपाटी के अनुसार कर्म करता है, किंतु आध्यात्मिक पद तक उठ जाने पर उसे केवल भगवान जी की सेवा करनी चाहिए। यही स्वधर्म का वास्तविक कार्यान्वयन है। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। थैंक यू सो मच कोमल माता जी। तो यहाँ पर कपिल देव जी, भगवान जी अपनी माता देवहूति को, जैसे वो पिछले श्लोक में भी बताए थे कि कैसे हमें जो ये भक्तिमय सेवा है कैसे करनी है ना। ये जो चैप्टर है, ये क्या है, कल हमने इसका पहला वो श्लोक पढ़ा था कि भक्ति साधना के लिए कपिल देव के आदेश। तो कपिल भगवान जी यहाँ पर भक्ति साधना, डिवोशनल प्रैक्टिसेस के बारे में बता रहे हैं। अपनी माता जो मनु महाराज जी की पुत्री है, ऐसे सम्राट के जो मतलब इनका जिनका एक छत्र राज था, है ना। तो वो उन मनु महाराज की पुत्री हैं, और करदम ऋषि जैसे जो भगवान के भक्त हैं हुए हैं, उनकी पत्नी हैं, उनको स्वयं भगवान उनके पुत्र बनकर आते हैं और उनको ये सब बता रहे हैं। तो वो यही बताते हैं कि कैसे मनुष्य को भगवान की सेवा करनी चाहिए और परम सत्य के मार्ग की ओर उन्नति करनी चाहिए। तो उसी क्रम में आगे द्वितीय श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य को अपने जितनी उसकी सामर्थ्य है यथाशक्ति, तो अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने। तो यहाँ क्या आ गया, यम और नियम, है ना, कि अपने कर्तव्यों को करना है, कर्तव्यों का पालन करना है, और जो
अकरणीय है उसके लिए, है ना। जो नहीं करना है उसको करने से बचे, और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं। और फिर कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। हमें हम हमारे डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि और फ्रस्ट्रेशन जो हम हमें आ जाती है कि ये क्यों होता है जब हम अपने को दूसरे से कंपेयर करते हैं, या अपनी किसी चीज को दूसरे की चीजों से कंपेयर करते हैं कि अच्छा उसके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो छोटा सा घर है, उसके पास तो लग्जरी कार है, बड़ी सी कार है, मेरे पास तो अरे छोटी सी ही कार है। हाँ, तो जब हम इस तरह से कंपैरिजन करने लगते हैं तो क्या होता है कि हमें असंतुष्टि आ जाती है। हमारा जो मनोस्थिति है वो धीरे धीरे उसमें पतन होने लगता है। हम असंतुष्ट होते हैं, और इससे क्या होता है, हम अपार दुख प्राप्त होता है हमको। तो ये किस लिए होता है? ये सब भौतिक चीजों से ही होता है। जब आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ेंगे तो हमें ऐसा गुण डेवलप हो जाएगा, विकसित हो जाएगा भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, कि हमें अपने आप से संतुष्ट रहना आ जाएगा। मतलब जो भक्त होते हैं, जो जैसे गुरुकुल में जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो गुरु उनको यही शिक्षा देते हैं कि किस तरह से उन्हें जो प्राप्त है वो पर्याप्त है का सिद्धांत का पालन करते हुए अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे अग्रसर होना है। इसमें मतलब बहुत बड़ा रोल आता है कि बच्चों का शुरू से कैसा पालन पोषण हो रहा है। अब देखिए, एक धृतराष्ट्र ने अपने बच्चे को पाला था, दुर्योधन को पाला था, और एक तरफ कुंती मैया ने अपने बच्चों को पाला था, है ना। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया, सदा ही दुर्योधन को अपनी महत्वाकांक्षाओं का मतलब वो एक प्लेटफॉर्म दिया, है ना, कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करेगा। जो मतलब राज्य मुझसे छीन लिया गया था, पांडु को दे दिया गया था, तो मेरा पुत्र ही अब अगला उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये धृतराष्ट्र हर बार ये सुनिश्चित करता था दुर्योधन के बचपन से ही कि उसको ही राजा बनना है, और ऐसी महत्वाकांक्षा लेकर दुर्योधन पला बड़ा। तो वो उसकी पर्सनैलिटी देखिए वो कैसा हो गया। और कुंती माता ने जैसे अपने बच्चों को पाला, पांचों पांडवों को पाला, तो वो हमेशा भगवत चेतना में ही रहती थी कुंती मैया, है ना। और कुंती माता जी ने वैसी ही चेतना अपने पुत्रों को भी दी, चाहे वो युधिष्ठिर हो, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो सब कृष्ण भावना भावित थे बचपन से ही। तो उनकी पर्सनालिटी देखिए, तो ये बहुत फर्क पड़ता है कि किस तरह का परिवेश में एक व्यक्ति पला बड़ा है, उसका कैसा वो जो मनोस्थिति है वो कैसी है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि आत्म विचारणम विचारण चरणम आत्म विचारणार्चनम। तो आत्मवित्त का अर्थ है स्वरूप सिद्ध जीव का, जीव या प्रामाणिक गुरु। तो आत्मविद जो विद्वान है, जो अपने आप को अपनी पहचान जानता है, अपने वो स्वरूप सिद्ध है, और प्रामाणिक गुरु वो ही बन सकता है जो स्वरूप सिद्ध है। और ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में ही कोई अगर अपनी आध्यात्मिक यात्रा का शुरुआत करता है, इनिशिएट करता है, तो उसको उसमें उसके गंतव्य तक पहुंचने में कोई संदेह नहीं है। तो प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, उनकी उनकी पूजा करनी चाहिए। अभी जैसे
जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, है ना। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा ना। आप में से बहुत सारे भक्त गुरु आरती करते होंगे, गुरु वंदना करते होंगे। तो उसमें एक सेंटेंस आता है कि गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते कोरियाई क्या। तो गुरु के मुख से जो वाणी निकली है उसको अपने चित्त में धारण कर लेना, और उसी एक मतलब उसी को फोकस बना के आगे चलना, है ना। तो ये कैसे करेंगे, जब हमें गुरु के प्रति ऐसे हमें प्रामाणिक गुरु मिलेंगे जिनकी शरण में हम जाकर उनकी पूजा करके और उनसे सीखेंगे कि भगवान का पूजन अर्चना कैसे करना है। तो ये तब ये जो भगवान की जो भक्तिमय सेवा है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रामाणिक गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो जब हम प्रामाणिक गुरु से सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम हमारे लिए कौन से कार्य निश्चित है। हम एक तो गुरु हमें बताते हैं कि एक जैसे हमारा साइकोफिजिकल नेचर होता है ना, एक जन्म के आधार पर होता है कुल, है ना। लेकिन उसकी यहाँ पर संस्तुति नहीं की गई। क्या कहा गया कि जैसा हमारी मनोवृत्ति होती है, गुरुदेव वो जानते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है। इसको कई बार हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारे अंदर कौन सा हिडन टैलेंट है, लेकिन वो गुरुदेव है, वो जान सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें बताते हैं कि हमें हमारे क्या जो निर्दिष्ट कार्य हैं हमारे लिए वो क्या है। तो गुरु आज्ञा से हम वो कार्य कर सकते हैं। और हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमें यहाँ भी कंपैरिजन्स नहीं करने चाहिए कि अरे उसको वो वाली सेवा मिली, मुझको अगर वो मिली होती तो मैं ज्यादा अच्छे से कर सकता था, है ना। तो हम कई बार कहते हैं कि अरे मेरे को क्या दे दिया, मैं ये कैसे कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। अरे उसको वो वाली सेवा दे दी, मुझे वो देनी चाहिए थी। अरे गुरु जानते हैं कि इसको क्या देना है, ठीक है ना। तो हमें कभी भी किसी दूसरे की सेवा के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, है ना। अपने हमारा जो निर्दिष्ट कर्म है, हमें वो चाहे भले ही हम उसमें थोड़ा दोषपूर्ण ढंग ढंग से कर रहे हो, लेकिन हमें करना वही कार्य चाहिए जो हमारे लिए जिसकी रिकमेंडेशन दी गई है ना। और दूसरों के प्रति, दूसरों के कार्यों के प्रति हमें आकृष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में क्या कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर परधर्मात् अनुष्ठेतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह वह। तो क्या कहते हैं, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो गुरु महाराज जी जानते हैं कि किसको किस कार्य में लगाना है, कि कौन सा कार्य उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है। तो वो उसको उसी कार्य में लगाते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझे वो वाला कार्य मिल गया होता, सेवा मिल गई होती तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया कि हमें अपना अपना कार्य भले ही हम दोषपूर्ण ढंग से करें, हो सकता है इतने अच्छे से ना कर पा रहे हो, लेकिन वो करना ही श्रेयस्कर है, बजाय कि दूसरों का कार्य करना।
अपने काम को करते हुए मर जाना, है ना, वो ज्यादा अच्छा है, बल्कि पराये कर्मों को में प्रवृत्त होने से, है ना, पराये कर्मों में हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम हमेशा बहुत ही दुष्कर होता है, बहुत भयावह होता है। तो यहाँ पर यही बताते हैं प्रभुपाद जी, इधर भी यही लिखते हैं, पहली संस्तुति है स्वधर्माचरण। जब तक हम यह शरीर धारण किए हुए हैं, तब तक हमारे लिए कुछ कर्मों की संस्तुति की गई है। ऐसे कर्मों को चार सामाजिक श्रेणियों में बांट दिया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो वर्ण है, ये इसी आधार पर बांटे गए हैं कि कैसा किसका मनो कैसा किसका जो है साइकोफिजिकल नेचर है, कैसी उसकी मनोवृत्ति है। तो उसके आधार पर उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के वर्णों में, इन वर्णों में बांटा गया है, ना कि जन्म से वो कुल होता है। तो कोई अगर मनुष्य है, मान लीजिए वो ब्राह्मण है, तो उसको अपने जैसा ही जैसा ब्राह्मण वर्ण के लिए संस्तुति की गई है जिन कार्यों की, उसे वही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पठन पाठन यजन याजन, है ना, उसे क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करवाना चाहिए, दान पुण्य एक्सेप्ट करना चाहिए और देना भी चाहिए। तो इस तरह से वो ब्राह्मण है। अगर ये ब्राह्मण प्रवृत्त हो जाए क्षत्रियों के कार्य में, तो उसको वो शोभा नहीं देता। उसको अपना कार्य करना ही ज्यादा श्रेयस्कर है। या वो वैश्य बनने का सोचे कि अरे मैं कैसे धन लाभ करूं, कैसे मैं ये सामान बेचूं, वो खरीदूं, उससे मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ब्राह्मण का वो शील, ब्राह्मण का वो धर्म परायण कार्य वो कैसे कर पाएगा? तो इस तरह से हमें अपने मनोवृत्ति के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति गुरु की सानिध्य में इतना वो आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठ जाता है, तो फिर कोई ऐसा ये नहीं रहता कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। जब वो स्वरूप सिद्ध हो गया, उसे अपने स्वरूप के बारे में, जो इटर्नल, जो दिव्य स्वरूप है उसका, उसके बारे में पता चल गया कि वो कृष्ण का भक्त है, कैसी सेवा उसे करनी है, उसको ये सब पता चल गया। तो फिर ये वाले जो नियत कर्म हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो इनसे ऊपर उठ गया। तब उसको ये कार्य करने में एक्चुअली रुचि ही नहीं रहेगी। क्यों? ये भौतिक धरातल पर कार्य थे, है ना, अभी वो आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच गया है। तो वहां पर संस्तुति की गई है कि अगर मतलब वो इतना ऊपर उठ चुका है, तब कि वो अपनी समाज या जाति के जो कार्य है उनसे ऊपर उठकर अब वो भगवान की ही सेवा में रत रहे, अब वो एकदम भगवान को ही समर्पित हो जाए। तो तब वो ये सारे स्वधर्म को छोड़ सकता है ना, और कृष्ण भक्ति में ही अपने आप को लीन कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब वो देहात्म बुद्धि से कार्य नहीं कर रहा। वो कैसे कार्य कर रहा है? वो भक्ति के प्रभाव में कार्य कर रहा है। वो भगवान के कृष्ण भावनामृत के प्रभाव में कार्य कर रहा है। तो उसको सामाजिक परिपाटी के अनुसार कर्म ना भी करे तब भी चलता है, और वो आध्यात्मिक जो लेवल है उसको वो प्राप्त कर लिया है, तो उसे भगवान की ही सेवा में रत रहना चाहिए। तो उसका स्वधर्म क्या है? भगवान की सेवा। भले ही वो किसी भी ब्राह्मण या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक स्वरूप सिद्धि ना हुई हो,
इतने हम आध्यात्मिक स्तर पर ना पहुंचे हों, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें, कीर्तन करते रहें, और साथ साथ अपने जो निर्दिष्ट कार्य है, चाहे वो अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कार्य, वैश्य या शूद्र है तो उनके निर्दिष्ट कार्य वो करने ही चाहिए। हम ऐसे नहीं बैठ सकते कि जी जी हम तो भक्ति कर रहे हैं, अभी हम कोई कार्य करेंगे नहीं। अगर सब ब्राह्मण ऐसे ही कर ले कि नहीं अब तो हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है कोई कार्य करने की, तो समाज में क्या होगा? एकदम आपाधापी तो चल ही रही है, उसमें जो जागरूकता है वो खत्म हो जाएगी, ज्ञान खत्म हो जाएगा। क्यों? ब्राह्मण अपने में ही लग गए, ठीक है, क्षत्रिय अपने में कि नहीं मेरे को ये करना है, क्षत्रियों वाला कार्य करना है, अभी कुछ नहीं। वो अपने में अपने हिसाब से अगर कार्य करने लग गया तो समाज में अफरा तफरी में मच जाएगी। तो हर एक को अपना अपना कार्य करना है, दूसरों के प्रति, दूसरों के कार्यों के प्रति, सेवाओं के प्रति अ, अन्यमनस्क रहना है। ठीक है, वो जैसे कर रहे हैं उनको वैसे करने देंगे। ठीक है, हमें उनसे आकर्षित नहीं होना है कि अरे इनका काम मैं कर लूं, ऐसा नहीं होता। तो लेकिन जब कोई स्वरूप सिद्ध हो जाता है फिर उसे भगवान की ही सेवा में रत रहना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। क्या ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता जी, जी माता हाँ जी। माता कोई जी, कोई प्रश्न? क्लियर है। भगवान कृष्ण, माता जी जो हम मार्ग में हैं, शॉर्ट में ही कर रहे हैं, हम भक्ति के मार्ग में हैं। पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध तो व्यक्ति वही है जिसको सब ज्ञान हो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवों के क्या संबंध है, जीवों को ना दुखी करे, सबके लिए समभाव रहे और सुख दुख में एक सा रहे। सारे गुण एक साथ तो आते नहीं, परंतु हम स्वरूप सिद्धि के मार्ग में तो हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का नाम लेके और निर्दिष्ट कार्यों को करते हैं, अन्य को नहीं करते हैं। निर्दिष्ट कार्यों में भगवान ने भी कहा है कि कोई नहीं लगता है कोई दोष। तो ऐसी कंडीशन में माता जी क्या हम जो है, जो वैष्णव है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो कहा जाता है कि वो ब्राह्मण तो हैं ही। तो सारे के सारे जो वैष्णव है, जो भगवान भक्ति में अच्छी तरह से लगे हुए हैं, इन चार वर्णों से को के निर्दिष्ट कार्यों को ना भी करें तो चलता है ना, क्योंकि वास्तव में तो सभी शूद्र है। हरे कृष्ण। आजकल प्रभु जी देखिए, भक्ति में तो लगे हुए हैं लेकिन अभी फिर भी हम ऐसा थोड़ी ना कह सकते कि बड़े परिपक्व हो गए, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, शुरू किया है। ठीक है ना? तो हमें अपने कर्म तो करने ही होंगे, है ना? अब जैसे कोई प्रभु जी है, वो ऑफिस जाते हैं, वो जॉब करते हैं, तो वो ये छोड़कर थोड़ी ना बैठ सकते। उनका परिवार का पालन पोषण उनका दायित्व है, उनको करना पड़ेगा। हाँ माता जी, तो वो तो भगवान ने भी कहा है, तो को उनके पाप हाँ पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं वो जो निर्दिष्ट करते हैं, अगर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो जी। हम लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, निर्दिष्ट कर्म भी कर रहे हैं, तो भक्ति के हाँ मार्ग पर आगे हैं ही हैं। जी। तो भगवान ने ये कहा है कि गुरु का सानिध्य लेकर और भगवान का आश्रय लेकर हमें जो निर्दिष्ट कार्य हैं वो करना चाहिए, जो करने लायक नहीं है वह नहीं करने चाहिए। भक्ति में सेवा अच्छी तरह से करेंगे तो भगवत प्राप्ति एक दिन निश्चित रहेगी। और कुछ हद तक हम लोग जो अ, वैष्णव लोग हैं, वो स्वरूप सिद्धि के मार्ग में ही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को ज्ञान है। तभी भक्ति में सेवा के अंदर जो है हम लोग लगते हैं और भगवान को जानते हैं और एक चित्त होकर भक्ति के लिए बैठते हैं। और शास्त्रों में का में ध्यान रखते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। तो माता जी ये जो है भगवत प्राप्ति के मार्ग में संपूर्णता की तरफ ही तो है सारा ये कार्य। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक ना एक दिन चाहे पूरे गंतव्य, स्वरूप सिद्ध नहीं है, हरे गंतव्य कृष्ण माता जी, मिलेगा ही सानिध्य मिलेगा। मिलता है आप लोगों का, गुरुओं का, संस्था का, तो आगे बढ़ते जाएंगे। और हरे कृष्ण। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस, एनी अदर क्वेश्चन? हरि बोल।
माता जी स्पष्ट है। ठीक है माता जी। ठीक है, तीसरा पढ़ लें। जी माता जी। ठीक है हाँ माता माता जी, जी। तीसरा तीसरा पढ़ लो। श्लोक। हाँ, आप ही पढ़ दीजिए माता जी, पूरा समय कम है। जी जी माता जी। तीसरा श्लोक। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यादनं शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। शब्दार्थ। श्री श्री। माता जी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्राम्य परंपरागत धर्म, धार्मिक प्रथा, निवृत्ति, समाप्ति, धर्म चयन तथा मोक्ष मोक्ष के लिए। के लिए धर्म, धार्मिक प्रथा, रति अनुरक्ति तथा उसी तरह मित कुछ, मेध्य शुद्ध, आद्नम भोजन करना, शाश्वत सदैव, विविक्त एकांत, क्षेम शांतिपूर्ण, सेवनम घर। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उसे हरे स्वल्प कृष्ण। भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो। हरे तात्पर्य। कृष्ण। यहाँ प्रस्तुति की गई है कि आर्थिक विकास तथा ऐन्द्रिक इच्छाओं हरे की तुष्टि के लिए धार्मिक कार्यों से बचना चाहिए। प्रकृति के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए ही धार्मिक कार्यों को कार्यान्वित किया जाए। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा वह है जिससे अकारण ही भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त की जा सके। ऐसी हाँ, ऐसी ऐसी धार्मिक प्रथा अबाध रूप से चलती है और इसके पालन से मनुष्य सचमुच संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर इसकी संस्तुति मोक्ष धर्म के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष के लिए या भौतिक कल्मश से छूटने के लिए धार्मिक अभ्यास। सामान्यतः लोग आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति के लिए धार्मिक कार्यों का पालन करते हैं, किंतु जो लोग योग में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए इसकी संस्तुति नहीं की जाती है। अगला महत्वपूर्ण वाक्यांश है मित मेध्यादनम, जिसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को बहुत कम खाना चाहिए। वैदिक साहित्य में आदेश है कि योगी अपनी भूख का केवल आधा खाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई इतना भूखा है कि एक पौंड, लगभग आधा सेर खा सकता है, तो उसे चाहिए कि वह केवल आधा पाउंड ग्रहण करे और उसके साथ 4 आउंस, आधा पाव पानी पिए, चौथाई पेट वायु के आने जाने के लिए खाली रखे। यदि इस प्रकार से भोजन किया जाए तो ना तो अपच होगा और ना कोई रोग। यदि योगी को श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए जहाँ योगाभ्यास में कोई बाधा ना पहुंचे। तो ये भगवान कपिल देव देवाहूति माता जी को यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति को स्वल्प भोजन करना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए और उसे जो जीवन की परम सिद्धि प्राप्त इसी तरह से इसी मार्ग पर चलते हुए हो सकती है। तो जो यहाँ पर क्या देखिए, एक
ग्लैंस में तो लगेगा, एक दिखने से लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है कि धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे, क्या करना चाहिए, ये कैसे हो सकता है ना। तो देखिए हमारे जैसे घर परिवारों में हमारे तो पूर्वजों से कई सारी परंपरागत हमें रीति रिवाज के नाम पर ऐसे वो मिलते हैं धार्मिक कार्य कि यहाँ पर ये देवी के पास हमें जाना चाहिए, वहां पर हमें पूजा करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे कर लो, ये व्रत कर लो, वो व्रत कर लो। अनेकों परंपरागत ट्रेडिशनल जो हमारे बहुत सारे जनरेशंस ऑन जनरेशंस जो करते आए हैं। तो कहते हैं कपिल देव जी यहाँ पर कि वैसी धार्मिक प्रथाएं जिससे हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली है, उनका परित्याग कर देना चाहिए और उन प्रथाओं में अनुरक्त होना चाहिए जो इससे हमें आगे अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, मोक्ष का प्राप्ति कर सकते हैं। या मोक्ष का मतलब है कि भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो वो ऐसे जो मार्ग प्रशस्त ऐसे में जो हमें आगे बढ़ाने वाले कार्य हैं वो करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी के घर में जैसे कुछ भी ट्रेडिशन है तो वो करते जा रहे हैं, है ना। उससे उसका हमें ये लॉजिक भी नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो संस्तुति है कि ऐसा कार्य करें जिससे भगवत प्राप्ति हो, और वो कार्य त्याज्य है जिससे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो एक्चुअली देखिए हम एकदम से घर में अपने रिवोल्ट नहीं कर सकते, रेवोल्यूशन नहीं कर सकते कि आज से हम अपनी सारी परंपराओं को तो मतलब नहीं निभाएंगे, आज से हम ऐसा करेंगे, एकांतवास करेंगे, आज से हम भोजन एक टाइम ही खाएंगे, ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि घर में समस्याएं भी आ जाए। तो जैसे प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कृष्ण भावनामृत का कैसे हमें पालन करना है, कि जो हो रहा है उसको अभी होने दें, धीरे धीरे उसको होने दें। अपने मन में ऐसा विचार करें कि हम जो है ये सब जो भी कुछ हो रहा है, मान लीजिए कहीं जल देना है, कहीं दिया जलाना है, कहीं कुछ भी जो है, हम उसको भगवान के निमित्त करें। मन में तो कोई आकर देख नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ भगवान के निमित्त करें। ठीक है। और जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें वो ऐड जरूर कर ले हरे कृष्ण महामंत्र। तो जब हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान वैसी स्थितियां बनाएंगे कि आप और अच्छे से भक्ति कर पाए। तो ऐसे ऐसे मतलब जैसे प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है हम ये कार्य उस तरह से कर सकते हैं। हाँ, स्वल्प भोजन, ये भोजन लेने की जो विधि है ये हमें यहाँ से मतलब अपने शास्त्रों से, भागवतम से, गीता से हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार का भोजन हमें पाना चाहिए, कैसा भोजन जो है सात्विक, जो शुद्ध सात्विक भोजन है, भगवान को ऑफर किया हुआ भोजन है, वो पाएंगे। तो क्या है, हमारे चेतना भी शुद्ध होगी, चेतना शुद्ध होगी तो अच्छे से हम भक्तिमय कार्यों में लग पाएंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें आधा पेट ही भोजन करना चाहिए, और जो आधा खाली है तो इसमें वायु और जल आराम से आ जाए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम जल के लिए भी जगह नहीं छोड़ेंगे, वायु भी के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे, तो पेट में पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी। और अगर पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हुई तो वो जो हमने भोजन पाया, तो वो क्या होगा, वो वहीं सड़ने लगेगा आमाशय में, आमाशय में नहीं तो इंटेस्टाइन्स में जो आंतें होती है, छोटी आंत बड़ी आंत। तो जब ये कुपित मल के रूप में रहेगा शरीर में, तो उसी से क्या होता है कि अनेकों रोग
की उत्पत्ति होती है और हमारा शरीर रोगी हो जाता है। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कम खाना चाहिए। देखिए, कम खाने से कभी कोई रोगी नहीं होता। हमेशा जो रोग होते हैं वो ज्यादा प्रसाद अब जब जब पा लेते हैं, ज्यादा भोजन कर लेते हैं, तो उससे ही सारी समस्याएं खड़ी होती है। तो अगर हम इस तरह से एक बैलेंस्ड वे में अपना भोजन पाएंगे, अपना प्रसाद पाएंगे, और मतलब समय, देखिए जो हम भोजन पाते हैं तो वो हमें मतलब वो ऐसा भोजन हो, ऐसा हो कि वो प्रसाद, भोजन प्रसाद ही हमारे लिए वो उचित मेडिसिन का भी कार्य करे, है ना। तो हमारा भोजन ही ऐसा होना चाहिए। अभी देखिए, कल एक रिपोर्ट आई है, कल क्या, हो गए काफी दिन, हफ्ता हफ्ता 10 दिन हो गया, वो रिपोर्ट आई हुई कि अब जो जंक फूड है, या इवन जो समोसा और जलेबी है, तो उसमें भी लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे कुछ स्वास्थ्यवर्धक तो है नहीं। इवन जलेबी या समोसा, तो इसमें इतना शुगर है, और ऐसे वो सैचुरेटेड, जो अनसेचुरेटेड जो ये है सारे ऑयल्स, है ना, वो उसकी मात्रा, ट्रांस फैट इतना है, और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। तो वो सारी चीजें ये विक्रेताओं को लिखना होगा, जैसे कि सिगरेट्स के पैकेट पर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या जो भी वो पैकेट्स आते हैं जो लोग खाते हैं, क्या कहते हैं उसको, टोबैको, तंबाकू, तो उसमें भी लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, कैंसर हो सकता है इससे। तो अब वैसे ही जो ये पिज्जा है, पिज्जा, बर्गर्स, और ये समोसा, इवन जलेबी, इसमें भी कॉशन लिखना पड़ेगा, वो वार्निंग लिखनी पड़ेगी कि लोग जब खाएं तो एक बार पहले उसे देखेंगे कि हाँ, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर से ही हम वो और भक्ति कर सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़कर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? हरि बोल। जी हाँ माता जी। माता जी, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें जी माता जी भारतवर्ष जो है धार्मिक देश है कि जन जन्मांतर से यहाँ भक्ति की प्रथा चली आ रही है। भक्ति यहाँ जो है देवों की भक्ति। तो यहाँ रिकमेंड किया गया है, भगवान कपिल ने ये रिकमेंड किया है कि जो जो है मोक्ष के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए रिकमेंडेड है, वह भक्ति करनी चाहिए। समस्त भक्ति करने से कोई कार्य वो नहीं है। तो जो धार्मिक प्रथाएं हैं जो कि जो है मुक्ति के मार्ग में या भक्त भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो है सहायक नहीं है, अगर वो सार्थक नहीं है, तो उनको छोड़ देना चाहिए। परंतु माता जी, एक्चुअल क्या है, जो देवों की भी जो पूजा होती है, तो देव महान वैष्णव है अधिकतर। और महान वैष्णव की भक्ति तो भगवान स्वयं रिकमेंड करते हैं कि मुझे उस वो लोग सबसे ज्यादा पसंद है जो मेरे भक्तों के और भक्तों की भक्ति करते हैं। तो सेवा ये करते, कैसे हो सेवा करते। मा, माता जी, भगवान ने कहा है भक्ति, ना कि भक्ति तो मुझे केवल भक्त तथा। भगवान की होती है। भक्ति केवल भगवान की होती है। हाँ, जो अच्छा वैष्णव माता जी, है उनकी से, ठीक है ना। ऐसा ऐसा भी आया ना कि भक्तों की भक्त और इनकी जो भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं आया है। नहीं, भक्तों की सेवा करते हैं। सेवा है, वो भक्ति नहीं। जी, ठीक है, और तो सब भक्ति तो रिकमेंडेड है केवल कि भगवान की स्व ही होती है, स्व उन्हीं अल्प। की हाँ, सेवा होती भक्ति सिर्फ भक्तों की सेवा है, भक्ति नहीं है। है। और जी, भक्तों की ठीक है, और तो सारा जो है कहा कि आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए, प्रभुपाद जी ने हमें यही बताया है ना, कि आप हाँ जैसा कर माता जी, रहे हैं हाँ। करते रहिए, लेकिन बीच में आप भगवान जी को जोड़ लीजिए हर कार्य में। हर कार्य भगवान के निमित्त करिए, वो अपने आप भगवान वो सब हैंडल कर लेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता। जी, ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का?
हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे देखिए, कृष्णा। चलो बोलो माता जी। यस माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मतलब जो भी अपने परंपराओं में भी जो मानते आ रहे हैं लोग मतलब उसका ये है कि इसमें ये दिया है कि भाई उन परंपराओं को तुम मानते चलो लेकिन उनमें भगवान को इन्वॉल्व कर लो कि हम भगवान के नहीं लिए नहीं, कर रहे हैं ये। यहाँ पर तो कहा गया है कि परित्याग कर दीजिए उन कर्मों का। हाँ जी, हाँ ठीक है ना। कपिल देव जी ने हाँ तो यही बोला है। लेकिन प्रभुपाद जी ने, हम जैसे, हम लोग इतने दृढ़ नहीं है ना माता जी। हम लोग इतने हाँ जी, दृढ़ता नहीं आती हमें। हम फंसे हैं अपने इस चक्र में, है ना, भव सागर में। अपने तख्त पे है ना। संबंधों में हम घिरे हुए हैं कि हाँ, मेरे दादाजी ने ऐसा किया, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, परदादाजी भी ऐसा कर, तो मुझे भी ऐसे ही करना है ना। हम इन सब चीजों में अभी है, एकदम से हम निकल नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी ने हमें एक ये रास्ता दिया है। ठीक है माता जी, कि हाँ मतलब आप फिर कर हम रहे जब हो आप भगवान को करते इन्वॉल्व चलो, कर। और कृष्ण भावनामृत का पालन करो। सब भगवान जी पर आश्रित हो जाओ, वो पूरी तरह से हैंडल कर लेंगे। हाँ ठीक है हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ जी, भगवान के नाम से करेंगे तो वो मतलब अचानक ही अपने आप ही अलग होते चले जाएंगे माता जी, है ना। हाँ, जैसे मतलब हाँ भगवान जी, पर आश्रित हो गए, भगवान को हाँ पुकार रहे हैं, करुण हाँ क्रंदन कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान हमें उस स्थिति से निकालेंगे जो निकालेंगे। ये है कि रूढ़िवादी परंपराओं को हाँ बिना सोचे समझे जो किए जा रहे, वो वैसी स्थितियां बनेंगी कि हम केवल हाँ एक निष्ठ होके भगवान की सेवा में रत हो जाए। ठीक है माता जी। हरे हाँ, कृष्ण माता जी, तो नमस्ते। भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि सिर्फ रूढ़िवादी सब का परित्याग कीजिए, मतलब डरो मत तो सीधा भगवत भक्ति करो, वही तो भगवत हम क्या प्राप्ति का इतने मार्ग है दृढ़ ये। हैं? वही तो मैं बता रही हूँ प्रभु जी, नहीं। हाँ। कि हम इतने हाँ। दृढ़ नहीं हैं। हम ये कलयुगी बुद्धि वाले लोग हैं। ठीक है, हम फंसे हुए हैं इस भवरोग में। तो इसीलिए भगवान ने प्रभुपाद जी के रूप में अपने मैसेज भेजा। प्रभुपाद जी ने हमको ढंग सिखाया कि कैसे हम धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि भगवान गलत कह रहे हैं या प्रभुपाद जी गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं जो भगवान का जो मैसेज है। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, जो भी और भक्ति करनी है उसमें भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए या उनके निमित्त मानते हुए करते जाएं, तो हाँ वो ही जो है वो होगा, अम, उसी तरह से सार्थक होगा जैसे भगवान की भक्ति होती है। जब तक कि दृढ़ निश्चय न हो जाए, दृढ़ निश्चय और संकल्प भक्ति के मार्ग में अत्यंत जी आवश्यक जी है। हरे जी जी कृष्ण प्रभु माता जी। जी। यस, रोहिणी देवीदासी माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जैसे राधे। आपने बताया कि निकलने वाला है, कि सब पे लिखा रहेगा, लेकिन फिर भी लिखा हुआ पढ़ के भी व्यक्ति उसका व्यसन करता ही है, हाँ यस। आता ही है उसको, तो वो जी सबसे जी बड़ी जी। विडम्बना है। ये तो विडंबना है हमारे बहुत समाज की बड़ी माता जी। हाँ, बहुत जी, बड़ी। जी, जी। तो लेकिन बहुत फिर भी पढ़े इससे लिखे थोड़े पे भी लोग तो खाते हैं। प्रभावित होंगे माता जी, थोड़े लोग तो। और वो तो हर माता जी, चीज प्रभाव पे तो होता ही लिखा है इन चीजों रहता का, ये इतने जो है स्पष्ट होते हैं। है। और जो प्रभुपाद जी ने जो मार्ग बताए हैं कि ठीक है, वो करते हुए भी आप भगवान का नाम लेते रहिए, तो प्रभावित तो हम लोग जो हैं, जो वैष्णव लोग हैं, जो भक्ति का मार्ग आप लोगों से सीख रहे हैं, उससे प्रभाव तो निश्चित रूप में आता है। और आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने में बहुत ही सहायक है। हम जब भगवान का को ही सब कुछ मानकर आगे चलते हैं और देवों को भी पूजते हैं, तो भगवान का साथ नाम ले लेंगे, बहुत सार्थक होगा माता जी। ये तो जो है ये शिक्षाएं और ये जो ज्ञान है शास्त्रों में है, और इस्कॉन के माध्यम से। हरे कृष्ण। यस रोहिणी माता जी, आप पूरा कीजिए, क्या बोल रहे थे आप। जी माता जी, ठीक है, वही बोलना था मुझे, कि उसी का बहुत मुश्किल होता है किसी को भी इस तरह से चीजों को रोकना। लिखा हो रहा है फिर भी खाते हैं पीते हैं, गंदी चीजें खाते हैं, जी। बहुत ही दुख होता है उसके लिए। फिर सुनते भी नहीं है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। हाँ ये बात तो है। सही लेकिन ठीक है है। माता जी, फिर भी अगर एक वार्निंग दे दी जाती है, लिख दिया जाता है, हाँ, तो
हंड्रेड और परसेंट तो सब बिल्कुल। लोग अपने और सब प्रभुपाद भी देखते ही है। कहते हैं 100% लोग कभी वो कोई चीज हाँ, स्वीकार नहीं करते। महान जी लेकिन ने। हाँ, अगर 50 या 40% लोग या 20% लोग भी अगर उसे खाना कम हम्म, कर दे, तो क्या होगा कि वो भी सफलता है माता जी, है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हरे जी। कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम सभी भक्तों को। माता जी। यस कोमल माता जी, आप कुछ कह रहे थे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, आपने शब्द यूज किया भगवत प्राप्ति। क्या मनुष्य को, क्या भक्त को जीते जीते भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, या फिर मृत्यु के बाद ही भगवत प्राप्ति होगी? और नहीं, भगवत जीते प्राप्ति से जी भी तात्पर्य भगवत क्या है प्राप्ति। आपका? हाँ, जीते जी भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। और हमारे आचार्यों ने, हमारे गोस्वामियों ने ये किया है। ये कैसे होती है भगवत प्राप्ति कि जो मतलब उनको स्पष्ट नजर आने लगती है, भगवान के दर्शन होते हैं, अपने इसी शरीर से ही वो दर्शन करते हैं। और यहाँ तक कि ये शरीर होते हुए भी वो भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। शरीर ऐसा लगता है कि हाँ समाधि में है, और वो चले जाते हैं भगवान की लीलाओं में, प्रविष्ट हो जाते। फिर लीला समाप्त होती है तो फिर वो आते हैं। मतलब उनके मन में, हृदय में हमेशा भगवत चिंतन चलता रहता है, वो और वो उसी से लीलाएं देखा करते हैं। ठीक है ना। जी माता, जी माता जी। तो हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, एक मेरा एक ऐसा है कि एक दृढ़ विश्वास भी भगवान में बहुत बड़ी चीज है। जी। विश्वास, विश्वास, दृढ़ विश्वास जो अपन भगवान में भक्ति करते 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 कि हाँ भगवान में हमारा विश्वास हाँ। है ना। आपने एक बार कहानी सुनाई थी, मुझे ऐसे याद आ रहा, मोची की और उसकी पुरोहित हाँ। पंडित की, जी जी जी। नारद जी वाली, है जी। ना। जी। ठीक है, तो आज तिरोभाव दिवस है हमारे गोस्वामी का। वो है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना। तो ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, इन्हीं को इन ये एक इतने मतलब धनाढ़ परिवार में से थे। श्रीरंगम में इनके पिताजी भगवान की सेवा किया करते थे। साउथ के हैं ये। तो वहां पर श्रीरंगम जो मंदिर है साउथ में, वहां भगवान जो है उनकी सेवा में थे इन पिताजी। और एक बार जब चैतन्य महाप्रभु जब अपनी दक्षिण की यात्रा में गए थे ना, तो वहां उन्होंने वो चातुर्मासी का टाइम था, तो वो रघुनाथ दास भट्ट जी के घर में ही रुके थे। और तब रघुनाथ दास भट्ट जी बहुत छोटे से थे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु की बहुत सेवा किया करते थे, बहुत और तभी से उनको रति हो गई थी। और चैतन्य महाप्रभु से वार्तालाप करके, तो वो लोग जो मतलब रघुनाथ दास भट्ट और उनके जो पिताजी थे, वो भी गौड़िया जो स्क्रिप्चर्स है, गौड़िया जो शास्त्र है, मतलब जैसे भागवतम है, ये सब चीज है। तो उससे बहुत गौड़िया प्रिंसिपल्स से वो बहुत प्रभावित हुए। जो सिद्धांत है गौड़िया जो हमारा संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो इससे बहुत प्रभावित हुए। और वो भी क्या करने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग गए। फिर जब रघुनाथ दास भट्ट जब चैतन्य महाप्रभु वहां से चलने लगे, तो रघुनाथ दास भट्ट जी ने इच्छा व्यक्त की कि आप जो है मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए, अभी मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप अपनी शिक्षा पूरी कीजिए, उसके बाद आप वृंदावन जरूर जाओगे। तो फिर जैसे भगवान का कथन था, तो रघुनाथ दास भट्ट जब बड़े हुए तो वो वृंदावन गए। और वहां और उससे पहले वो ना नेपाल गए थे, मतलब सब तीर्थ कर रहे थे। तो नेपाल में गंडकी नदी से उन्हें 12 जो है शालिग्राम जी मिले। तो वो उन रोज नित्य ही उन शालिग्राम जी की, सभी शालिग्राम शिलाओं की पूजन किया करते थे।
तो एक वैश्य आया, तो उसने इनको एक मतलब भगवान के कपड़े और भगवान की जो ऑर्नामेंट्स थे, ज्वेलरी, क्या कहते हैं, गहने, वो दिए। तो इन्होंने सोचा अब शालिग्राम शिला है मेरे पास, तो मैं इनको कैसे पहनाऊं। और जब वो और अन्य ठाकुरों की का दर्शन करते थे वृंदावन में, तो उनको मन में ये भाव आता था, काश मेरे पास भी ठाकुर जी होते, लेकिन मेरे पास तो शालिग्राम शिलाएं हैं, मैं उनका कैसे श्रृंगार करूं, क्या करूं। वो तो शालिग्राम शिलाएं हैं। अगर मेरे पास भी ऐसे ठाकुर होते तो मैं भी उनको बहुत सुंदर से सजाता, उनको अच्छे अच्छे पोशाक पहनाता। तो जब वो वैश्य दे गया तो उन्होंने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इसी भाव में, मतलब वो दुखी हो रहे थे कि मैं ये क्या करूंगा वस्त्र, ये मेरे पास बस शालिग्राम जी है, कोई भगवान तो है नहीं। तो ऐसे ही दुख व्यक्त करते, मन ही मन क्रंदन करते, वो उस दिन उनको निद्रा आ गई, वो सो गए। और जब अगले दिन स्नान ध्यान करके आए, वो पेड़ पर से उन्होंने अपनी पोटली निकाली जिसमें सब शालिग्राम होते हैं, वो उनकी सेवा करने के लिए। तो उन्होंने, मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मतलब और वो बहुत विस्मित भी हुए जब उन्होंने देखा कि 12 में से एक जो शालिग्राम शिला है, उन्होंने रूप धारण कर लिया, किनका, राधा रमण जी का। जो राधा रमण जी हम जिनका दर्शन करते हैं आज, तो वो उनका, उन्होंने वो मिले। तो फिर उन्होंने उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार किया। और जो राधा रमन जी हैं, वो आज भी उनकी सेवा चल रही है। और हमें आज रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी जी का अ, चिंतन करना चाहिए। वैष्णव तिथि है आज। और जो है हमें उनका पूरा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जप कर सकते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा राउंड्स, है ना। और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, राधा रमन जी का ध्यान करना चाहिए कि जो जिनकी कृपा से हमें ये अ, राधा रमन जी का दर्शन होता है आज, वो और कोई नहीं, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी जी ही हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग राधा रमन जी का दर्शन। जी जी माता जी। एक माता हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हमें आज कृष्णा हरे रघुनाथ दास कृष्णा। भट्ट, जो हमारे गोस्वामी जी, जो हमारे गोस्वामियों में से एक हैं, उनका भी ध्यान करना चाहिए, राधा रमन जी का भी ध्यान करना चाहिए। दोनों की कृपा आज भर भर के है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राधा रमन लाल की जय माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा सादर प्रणाम माता जी। जी। माता जी बाकी जो 11 शालिग्राम थे उनका क्या हुआ फिर? वो शालिग्राम शिलाएं ही हैं। अच्छा अभी वो उसी फॉर्म में ही है। हाँ हाँ हाँ, यस माता जी। तो माता हरे जी कृष्ण वो माता जी। ये वाला शालिग्राम शिला क्या इतनी बड़ी थी क्या, जो जिन्होंने माता जी, फॉर्म लिया? अब हम बड़ी छोटी क्या कह सकते हैं, ये तो भगवान है, भगवान अच्छा की अच्छा। मर्जी है, भगवान की दर से भी आ सकते हैं ना। और हाँ, अच्छा जो ठीक है राधा माता रमन जी। जी की जो विग्रह है ना, ये बहुत हम्म। बड़े नहीं है, बहुत छोटे से ही है। हाँ वो आरती में देखा है मैंने, वो बहुत हाँ, छोटे से बहुत सिंहासन छोटे पर से। रखे थे। हाँ। ओके जी माता जी। हरे कृष्ण माता राधा जी, एक रमन बहुत सा लाल क्वेश्चन की है जय। हरे कृष्णा। माता जी। ये तो शास्त्रों में जगह जगह आया है कि केवल भगवान ही पूजनीय हैं, और श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनके चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। तो ये बात तो निश्चित है, और सुबह बताते भी हैं आप लोग। लेकिन माता जी, जो आपने जो ये कहा बात तो सही है कि देवी देवताओं की हम भक्ति कहाँ करते हैं, उनकी तो सेवा करते हैं। तो ये जो सुबह हम लोग वो करते हैं, जो आरती और जो मंगलाचरण है, तो क्या उस में जो पढ़ते हैं वो क्या
भक्ति नहीं है क्या उनकी माता जी? ये थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, आशीर्वाद क्लियरिफिकेशन लेने चाहते का प्रयास करते हैं कि भक्ति हम अच्छे से कर पाए। हैं। उनसे क्या करने का प्रयास करते हैं? आशीर्वाद लेने का, अच्छा, आशीर्वाद लेने के कि लिए अच्छे वो से पढ़ उन पाए। जो है आचार्यों आवाहन की। करते हैं और गुरुदेव का, आवाहन करते हैं षड गोस्वामियों का, है ना, कि हम सभी वैष्णवों का, कि हम अच्छे जो कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य अच्छे से संपन्न कर पाए, अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से समझ पाए। तो वो आवाहन है एक्चुअली इन महान पुरुषों का, और प्रभु उनका जी, आपने उसका आशीर्वाद है, ना कि उनकी। आपने उसका अनुवाद नहीं पढ़ा क्या? अनुवाद क्या मतलब माता जी? अच्छा हाँ, अनुवाद हिंदी अनुवाद, में दिया। ट्रांसलेशन। अच्छा माता जी, पढ़ा आप होगा तो। पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद है और उनका जो है वो आवाहन है। है आवाहन, आवाहन है ना कि भक्ति है। माता जी बड़ा अच्छा क्लियर हुआ, क्योंकि जो है कभी कभी शास्त्रों में कि से इतर ये भी होने लगता है कि शायद ये भी भक्ति है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। हरे तो कृष्ण आज माता हम जी। लोग ये भी जे अनिलो प्रेम धन भी आप लोग गा लीजिएगा, है ना, क्योंकि आज रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी जी का तीरो भाव दिवस है। तो हम जब भी वैष्णवों का तीरो भाव दिवस होता है तो एक ये परंपरा है कि हम उनके लिए ये गीत गाते हैं, नरोत्तम दास द्वारा कृत। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। अभी टाइम नहीं है, मैं पूरा नहीं गा पा रही हूँ, लेकिन आप लोग के पास है और आप लोग इसे माता जी। गाइएगा और इसको लर्न भी करने का प्रयास कीजिए। ठीक है? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, इसको एक बार दीजिएगा इसमें ग्रुप में। हाँ, दिया भेज है प्रभु दीजिएगा जी, माता जी, अभी दिया राधा है, रमन जी का। दिया है नहीं मैंने नहीं, अभी। इसको क्या जी जी जी, माता तो जी एक एक बार बार और मुझे राधा दीजिएगा रमन, माता जी। हरे कृष्ण, क्या कह रहे हैं माता जी? एक बार आप राधा रमन जी का और ये नरोत्तम दास जी की ये स्तुति और भेज दीजिएगा। अच्छा, फोटो आपको अभी दिखाया था ना, हाँ हाँ हाँ, वो यस माता जी, श्योर। जी, ठीक है, स्तुति भी ठीक भेज दीजिएगा। है, जी जी, जी, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। ठीक है, दंडवत। तो आज इसी के साथ यहीं पर विराम करते हैं। जी, अ, श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय रघुनाथ दास गोस्वामी की जी जय, जय। राधा रमन रमन लाल जी जी की जय, अनंत कोटि जय वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो हरे कृष्णा, माता जी दंड सभी को माता प्रणाम। जी फास्टिंग रखनी है क्या? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी अभी तो माता जी ऐसा आज की कुछ, फास्टिंग रखनी है? अभी ऐसा कुछ हरे कृष्ण मैसेज माता जी, तो नहीं दंडवत आया, प्रणाम। लेकिन हाँ कर सकते हैं, कर ठीक, सकते हैं। ठीक है, ये हाफ आधे दिन की होती है ना हाँ जी 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 फास्टिंग? जी। ठीक माता हरे जी, कृष्ण हरे माता जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा सभी। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हाँ। कृष्णा, सभी हरे को कृष्ण माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे सभी हरे प्रभु जी और कृष्ण हरे सभी माता जी, कृष्णा भक्तों दंडवत को माता प्रणाम। जी दंडवत। दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता